हेलो स्टूडेंट्स, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बीपी सिंह सर। आज की जो हमारी क्लास है वो है रेशियो, अनुपात। तो ये देखते हैं रेशियो क्या होता है, हिंदी में जिसे अनुपात कहते हैं वो क्या होता है। तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है रेशियो इज ए फ्रैक्शन एंड हैज नो यूनिट। अनुपात एक वह भिन्न होती है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरे में बता रहा है रेशियो शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और इन द लोवेस्ट टर्म्स। जो अनुपात को हमें जो निकालना है अनुपात, उसे हम छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए और तब उसका रेशियो बनाना चाहिए, वह अनुपात होता है। तो देखिए, जैसे ये संख्या दी हुई है हमारी 10:20, इसका जो अनुपात पूछा जाएगा तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा, पहले इसे अपोन में कर देंगे 10/20। तो दूसरा जो हमारा नंबर बता रहा है वो कह रहा है लोवेस्ट फॉर्म टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म। इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करना है, 10 से इसे डिवाइड कर दो, 10 1 जा 10 और 10 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2 और जब इसका रेशियो होगा 1:2, ये आंसर होगा इसका। इसी प्रकार से यदि कोई और हमारा अनुपात है, अनुपात दिया हुआ है 30:40, 30:40 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है, तब इसका फ्रैक्शन बनाकर एक बनानी है जिसकी कोई यूनिट न हो। इसकी तो यूनिट है ही नहीं, तो इसे करेंगे हम कन्वर्ट डिवाइड करने के लिए। ये हो जाएगा 30/40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और इसका रेशियो हो जाएगा 3:4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, फाइंड द रेशियो बिटवीन ₹5 एंड ₹4। 5 रुपये और 4 रुपये का अनुपात हमको ज्ञात करना है। दूसरा है हमारा द रेशियो बिटवीन 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसका हमें अनुपात निकालना है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का, कितना अनुपात होगा। तीसरा है द रेशियो बिटवीन 3 किलोग्राम एंड 2000 ग्राम। अब देखिए, ये दोनों एक जैसे तरीका के हैं, ये दोनों एक जैसे तरीका के हैं। इसमें किलोग्राम की इकाई है, इसमें ग्राम की इकाई है, इसमें किलोग्राम की इकाई है, इसमें ग्राम की इकाई है। हमको इकाइयों को एक जैसा कन्वर्ट करना है और तब हमको रेशियो निकालना है। तो पहले को लेकर के चलते हैं। पहला सवाल है ₹5 एंड ₹4, इसका रेशियो करना है। पहले मैंने ये बताया तुमको, जब रेशियो करने के लिए पहली संख्या के अपॉन में दूसरी संख्या की जाती है, यानी फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तब रेशियो निकलता है। तो ये लिख दो ₹5/4। देखो, रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, 5/4 ये कैंसिल नहीं होता किसी से, तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:4। ये आंसर हो जाएगा 5:4। इट इज राइट आंसर। अगला है जो तुमको स्वयं करना है, ये होमवर्क के लिए है। इन दोनों की इकाई एक जैसी है। दूसरे को मैं तीसरे और चौथे में से एक को हल करता हूं, जिसे तुम एक को स्वयं हल करोगे जो होमवर्क में दिया जाएगा। तो देखिए, तीसरे को हल करते हैं। तीसरा है 3 किलोग्राम
एंड 2000 ग्राम। देखिए एक इकाइयों को कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें देख लेना, जिसमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई में परिवर्तन किया जाता है और बड़ी इकाई से छोटी इकाई में परिवर्तन किया जाता है। उसमें देख करके तुमको मालूम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 3 किलोग्राम है, ये 2000 ग्राम है। 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम, या तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ग्राम बन जाएंगे, ये ग्राम है ही, या इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये किलोग्राम हो जाएगा और ये किलोग्राम पहले से ही दिया हुआ है। तो हम कन्वर्ट करते हैं, यहां लिखते हैं 1 के किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। यदि किलोग्राम से हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ग्राम छोटी इकाई है, छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, तो डिवाइड होता है। बड़ी से छोटी बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, छोटी से बड़ी बनाने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो 3 किलोग्राम के हम ग्राम बनाते हैं, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम और 3 किलोग्राम इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, तो यहाँ लिख देंगे 3000 ग्राम। अब ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो रेशियो बनाने के लिए ये लिखेंगे हम संख्या 3000 ग्राम अपॉन ये लिख देंगे 2000 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि इसकी यूनिट नहीं होती, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होती, तो यूनिट हमारी खत्म हो गई, जो इकाई थी हमारी, जो मात्रक थे वो हमारे खत्म हो गए। जीरो से तीनों जीरो कैंसिल कर देंगे, इन 3 जीरो से इन तीनों जीरो को कैंसिल कर देंगे, हमारा बचा 3/2, और जब इसका रेशियो होगा तो ये हो जाएगा 3:2, ये आंसर होगा। इसी प्रकार से 4th को तुम्हें होमवर्क में दिया जाता है, जिसे तुम्हें इसी प्रकार से कन्वर्ट करना होगा। 4 में दिया हुआ है 5 किलोग्राम एंड 200 डेकाग्राम। यदि डेकाग्राम में कन्वर्ट करोगे किलोग्राम को, तो किलोग्राम बड़ी इकाई है, डेकाग्राम छोटी इकाई है, तो 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 100 डेकाग्राम। या तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, या इसमें 100 से डिवाइड करके तब कन्वर्ट करके इसका रेशियो बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस प्रकार की पढ़ाने वाली तुम्हारी वीडियो तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारे पास आती रहे।